we have received one sister who was in UK, had the fear of flying, and after 13 years she got delivered and flew alone with little kids without her husband. Amen. Let's see quickly Exodus 8:22-23. And in that day I will set apart the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am the Lord in the midst of the land. I will make a difference between my people and your people. Tomorrow this sign shall be. निर्गमन 8 उसका 22 और 23। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा को और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। परमेश्वर फैरो के लिए कह रहा है, इजिप्ट शोज द काइंड ऑफ वर्ल्ड एंड हिज पीपल। प्रभु कह रहा है मेरे प्रजा में और जो दुनिया में उनमें एक फर्क होगा। जो धर्मी लोग हैं और जो अधर्मी हैं उनके बीच में एक फर्क होगा। The Lord is saying this to Pharaoh, that there will be a difference between your people and my people, the people representing the world and God's people, the righteous. और परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मिस्र में होगा वो गोशेन में नहीं होगा। The word of God is saying what will happen in Egypt will not happen in Goshen. मेरे पीछे बोलो, जो मिस्र में होगा वो गोशेन में नहीं होगा। Say this after me. What will happen in Egypt will not happen in Goshen. Amen. हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। Our God has not changed. दाऊद जो लड़ाइयों के बीच में था वो ये कहता है surely, वो नहीं कहता तीर आएगा, वो कहता है surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. दाऊद जो युद्ध के बीच में है वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई, वो नहीं कह रहा तीर आएगा ही, वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेंगे। अगर कोई बोले हाय आपको पता है दिल्ली में मिसाइल गिरने वाले, बोलो निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन के पीछे चलेगी। If someone says there's a missile that fell in Delhi, you say goodness and mercy will follow me all the days of my life. Amen. This scripture kept us entire church COVID free. इस वचन ने हमें पूरी चर्च को कोविड में आजाद No रखा। death. कोई मृत्यु नहीं हुई। उसका वचन जीवित है। His word is alive. मैंने कहा उसका वचन जीवित है। I said his word is alive. Hallelujah. So, और आप गोशेन में बाद में देखोगे वहां जब रोना था तो यहाँ पे हंसना था, वहाँ पे अंधकार था, यहाँ पे ज्योति था। And you will see when Egypt was crying, Goshen was laughing. When there was darkness in Egypt, there was light in Goshen. Amen. भजन संहिता 103 उसकी पहले से 6वीं आयत तक हम देखेंगे जल्दी से। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये जो वर्ड बेनिफिट इंग्लिश में क्या मुझे मजा नहीं आता। बेनिफिट इज वेरी ट्रांजैक्शनल। दिस वर्ड इज गुडनेस। डोंट फॉरगेट ऑल हिज गुडनेस। इसीलिए हिंदी में अच्छा उपकार। इट्स हिज गुडनेस, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट बेनिफिट। ये उसकी भलाई को दर्शाता है, एक लेन देन को नहीं। उसकी सारी भलाई को भूलना मत। तो परमेश्वर की भलाई को कभी भूलना मत। Do not forget all the goodness of God in your life. अब वो आगे बता रहा है क्या उसकी भलाई है हमारे जीवन में जो आप क्लेम कर सकते हो विश्वास से। Now he is telling you what is his goodness in our life which you can claim by faith. क्या है? Who forgives all your iniquities? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। Who heals all your diseases? वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पहला पापों से क्षमा, Forgiveness of दूसरा sins, बीमारियों से चंगाई, healing from sicknesses, who redeems your life from destruction. वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। So that means you are redeemed from every destruction. आप हर एक विनाश से बचाए जा You चुके can हो। stand firm on this promise. इस बात में डट कर खड़े हो सकते हो। Who crowns you with loving kindness and tender mercies. वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Who satisfies your mouth with good things. वही तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। So that your youth is renewed like the eagles. जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। Amen.
not only He has only forgiven your sins, इतना ही नहीं कि उसने आपके पाप क्षमा किए, He has healed you of your sicknesses, आपकी बीमारियों को उसने चंगा किया He है, has redeemed you from destruction, आपको विनाशों से बचा लिया है, He has crowned you with tender kindness and loving mercy. आपके सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है, He has satisfied your mouth with good things, आपके उस मुंह को उसने भली वस्तुओं से तृप्त किया, and your youth is renewed like the eagles. और आपकी जवानी को उकाबों की तरह नया किया है. No Botox. कोई बोटॉक्स नहीं चाहिए. This is the best Botox. ये सबसे अच्छा बोटॉक्स है. Hallelujah. अगर अपनी जवानी को उकाब किनाई करना है तो उसकी प्रतिज्ञा पर मनन करो सुबह और शाम. If you want to renew your youth like the eagles, meditate on His promises day and night. Hallelujah. जब मैं प्रभु में आया नया नया और मैं जब जाता था इधर उधर उसके बारे में बताने, तो जब लोग कहते थे अरे आप तो बड़े जवान लगते, तुम्हें बड़ा बुरा लगता था, अब लोग बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. When I had come to the Lord and I would go and preach, people would say, "You look very young." I would mind it, but now I like it. Amen. ये प्रगटीकरण है कि उसका वचन सच्चा है. This is the manifestation that His word is true. Amen. Hallelujah. So, जैसे मैंने आपको बताया, As I told you, He redeems our life from destruction. वो हमारे जीवन को विनाश से बचा लेता है. So, हम लोग इस समय Psalm 91 साथ में डिक्लेयर करेंगे. Can you put it on the screen? We will declare- साथ में हम एक कलीसिया की तरह Psalm 91 पहले इंग्लिश में डिक्लेयर करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे. मगर केवल डिक्लेयर करना काफी नहीं है, दिल में विश्वास करना है और फिर मुंह से अंगीकार करना है. We will declare Psalm 91 together as a church, first in English, then in Hindi. But don't just declare it. Believe it in your heart and then say it out of your mouth. और आपको ये मानना है हर एक लाइन, हर एक बिंदु, हर एक चीज जो इसमें लिखी है वो हाँ और आमीन के साथ मेरे जीवन में पूरी होती है. And you have to believe that every line, every dot, everything written, every detail is fulfilled in your life with a yes and a amen. Amen. Can we all stand to honor the word of God? अपने साथ मिलकर खड़े हो परमेश्वर के वचन का आदर करने के लिए. Amen. कैसे करेंगे हम? How will we do it? विश्वास से. By faith. प्रतिज्ञाओं को कैसे पकड़ा जाता है? How do we grab hold of विश्वास promises? से. By faith. हाँ? साथ में करेंगे. पहले इंग्लिश फिर हिंदी. ठीक है? रेडी? नहीं, हिंदी हटा दो पहले. We'll just do English first, then we'll. वो अटपटा लगेगा वरना. ओके, तैयार हैं आप लोग? ओके, 1, 2, 3. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. Come on, we are going to personalize it. Only with my eyes shall I look and see the reward of the wicked, because I have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, my dwelling place. No evil shall befall me, nor shall any plague come near my dwelling. For He shall give His angels charge over me to keep me in all my ways.
In their hands they shall bear me up, lest I dash my foot against a stone. I shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent I shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Okay, we are going to put Hindi now. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है. वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा. वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा. वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा. उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी. मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है. मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा. परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा. हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है. तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा. क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें. वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे. मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा. ये परमेश्वर के लिए. उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा. मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है. जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा. संकट में मैं उसके संग रहूंगा. मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. आमीन. आमीन. मगर यहाँ नहीं है, मैंने कुछ घोषणाएं आप लोगों के लिए बनाई हैं इस समय. और अब पहले पास्टर सामर्थ बोलेंगे इंग्लिश में, फिर आप उनको फॉलो करना. उसके बाद हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि ताकि इसके बाद वो पार्ट वीडियो का हम आपको दे देंगे, आप उसको लगा के रात को सो सको. declaration, और आप साथ मिलके रोज घोषणा कर सको. We will make some declarations together so that we can give you that video and you can put those declarations every day when you sleep. Amen. Hallelujah. Faith तब तक activated नहीं होता. Faith is voice activated. क्या है faith? विश्वास ध्वनि के द्वारा कार्यशील होता है. अगर मन में है तो नहीं काम करेगा. If it's in your heart, it will not work. घोषणा करनी पड़ेगी, मुंह से बाहर बोलना. You have to speak it out of your mouth. Okay, चलिए. I declare that no weapon formed against me or my family shall prosper, and every tongue that rises against us is condemned. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और जो कोई हमारे विरुद्ध बोलेगा वह दोषी ठहरेगा. I declare that my family and I dwell in the secret place of the Most High, abiding safely under the shadow of the Almighty. No evil shall come near us. मैं घोषणा करता हूं
कि मेरा परिवार और मैं परम प्रधान परमेश्वर के गुप्त स्थान में निवास करते हैं और सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हैं। कोई भी विपत्ति हमारे निकट नहीं आएगी। I declare, the Lord is the refuge and fortress for me and my family. He delivers us from every trap and protects us from every deadly disease. मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा मेरा और मेरे परिवार का शरण स्थान और गढ़ है। वह हमें हर जाल से और हर जानलेवा बीमारी से बचाता है। I declare